ओम शांति। एक साधक, एक सन्यासी कई वर्षों से सत्य की खोज में यहाँ वहाँ भटकता, साधना करता, एक बार किसी पर्वत पर पहुंचा। असंख्य शास्त्र पढ़े हुए हैं, कई आश्रमों में गया हुआ है, कई गुरु किए हुए हैं, परंतु सत्य का कोई बोध नहीं, सत्य की कोई झलक नहीं, परम का कोई अनुभव नहीं। भटकता फिरता उस पहाड़ी पर वो तपस्वी, वो साधक थक जाता है, प्यास लगती है, रात का समय है और अचानक देखता है एक चांदी का पात्र है जिसमें जल है। वो सन्यासी तेजी से जाता है और उस जल को पी लेता है। प्यास तृप्त हो जाती है, भर जाती है और उसे नींद आने लगती है और वो सोचता है। दूसरे दिन जब सुबह उठता है तो देखता है जिस पात्र से उसने जल पिया था, जो चांदी सा लग रहा था, वो किसी मनुष्य की खोपड़ी है और बहुत गंदी। और जो पानी भी पिया था वो देखता है उसमें जो बचा हुआ पानी है बहुत बहुत गंदा है। और उसे देखते देखते ही he becomes enlightened। उसे देखते देखते ही परम सत्य उसे मिल जाता है, जिसकी वो इतने सालों से तलाश कर रहा था। वो उस एक पल में, एक क्षण में वो देख लेता है। कैसे? वो देखता है कि जो दिख रहा है, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, जिसे हम अपना कह रहे हैं, वो सभी स्टुपिडिटी है, मूर्खता है। जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, जहां हम रह रहे हैं, सब भ्रम मात्र है। जहां चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, जिनके बीच में चल रहे हैं, मन कितनों से आसक्त हुआ है, कितनों के प्रति नफरत, घृणा, द्वेष है। ये सब मन के खेल मात्र है। वो देख नहीं पाया उस अंधियारे में कि जिससे वो जल पी रहा है और जिसे वो बहुत अच्छा मान रहा है, वो जल का पात्र मात्र एक मनुष्य की खोपड़ी, एक स्कल है, एन अगली स्कल। परंतु तब उसे दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों पर पट्टी है अज्ञान की। और दूसरे दिन सुबह जब उठता है और देखता है तो सारा अंधकार विलीन हो जाता है। जिस सत्य को वो किताबों में ढूंढ रहा था, गुरुओं के पास ढूंढ रहा था, यहां वहां भटक रहा था, उस एक क्षण में he achieves enlightenment। ऐसा वो एक पल, ऐसा वो एक क्षण जिसमें हमें अपने ही जीवन की सारी मूर्खता का परिचय हो जाए। एक वो पल जिसमें हम देख ले
कि ये सब व्यर्थ है, वो अनुभूति का एक पल जिसमें हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब एक प्रोलॉन्ग्ड मिस्टेक, एन इल्यूजन दिखाई देने लगे। वो वन मोमेंट, वहां से यात्रा चालू होती है। जिसमें हम स्वयं को डिनाय करते कि ये मैं था ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, फिर भी मोह में, बंधन में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, एक्सपेक्टेशंस में बंध गया हूं। लौकिक में लौकिक इच्छाएं, अलौकिक में अलौकिक इच्छाएं, लौकिक में लौकिक बंधन थे, अलौकिक में और भी कड़े बंधन है। लौकिक के बंधन तो फिर भी लोहे की जंजीरें थी, जिसे काटने में दुख नहीं होता है, जिसे फेंकने में दुख नहीं होता है, परंतु अलौकिक में सोने की जंजीरें हैं। हम चाहते हैं कि वो रहे, हम उसे फेंकना नहीं चाहते। एक क्षण में अपने असत्य को देख लेना, एक क्षण में सारे व्यर्थ को जान लेना, एक क्षण में सारे विकारों को देख लेना और उसके बीच को देख लेना, संबंध। और उसे उखाड़ कर फेंक देना। यही जागृति है, यही अध्यात्म है। यहां से ही मार्ग खुलता है, चालू होता है। अपनी भूल को जानकर पश्चाताप के मार्ग पर निकल जाना ही मुक्ति के मार्ग पर चलना है। और फिर सब सहज है, फिर कोई मेहनत नहीं होगी। अभी लड़ाई चालू है, इसलिए मेहनत है, संघर्ष है, क्योंकि उस बीज को नहीं पकड़ा, उस असत्य को, उस भ्रम को नहीं जाना। उस भ्रम को ही सत्य मानकर हम चल रहे हैं कि ये सत्य है। अपने अस्तित्व का बोध ही जागृति है। आज की व्यक्तवाणी। बाबा कहते हैं, बाबा को मेहनत पसंद नहीं है बच्चों की। कैसा मार्ग हो? सहज, सहज वाला। हम असहज हैं, इसलिए मुश्किल है। कॉम्प्लिकेटेड हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, फिर से उसी सहजता की ओर, सिंप्लिसिटी की ओर। असहजता हमने उधार ली है बाहर से, सहजता भीतर है, वो है ही, पर हमें लगता है बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, इस व्यक्ति से मिलेगा, इस स्त्री से मिलेगा, इस पुरुष से मिलेगा, इस साधन से मिलेगा, इस नाम से मिलेगा, इस वैभव से मिलेगा, इस कीर्ति से मिलेगा। बाहर कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाहर मिलना ये सोच ही भ्रम मात्र है। बाहर से कुछ मिलेगा, सब कुछ भीतर ही है। तो आज की व्यक्तवाणी। बाबा को कौन से चेहरे पसंद नहीं है? आज की मुरली से प्रश्न। चिड़चिड़ा वाला पसंद नहीं है, और उदास पसंद नहीं है, और टेंशन,
आज की मुरली से बताओ कौन सा चेहरा कौन सा पसंद नहीं है? आज की अव्यक्त वाणी से बताना है। थकावट वाला, चिड़चिड़ापन वाला, उदास, भारी, समस्या व कर्म की लकीरें जिस चेहरे पर है, ऐसा उसे पसंद नहीं। फिर भी परिस्थिति अचानक आ जाती है तो हो जाता है। समस्या, कर्म, मूड ऑफ वाला, ये भी है ना। और कौन सा पसंद है? कौन सा पसंद है? मुस्कुराता हुआ, फरिश्ता वाला, वरदानी। और कौन सा पसंद है? दाता, रहम वाला। और कौन सा पसंद है? जो अथक है, थकान का जहां नाम नहीं तो टायरलेस। सहज योगी उसे पसंद है, सहज पुरुषार्थी उसे पसंद है, शीतल चेहरा उसे पसंद है, जहां पर बैलेंस हो किसका? गंभीरता और रमणीकता का, और जो शक्तिशाली हो, सब उसे बहुत पसंद है। जो भगवान को पसंद वो मुझे पसंद। तो आज की अव्यक्त वाणी से कुछ शक्तिशाली बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक ड्रिल बताई है मुरली में, स्टॉप ड्रिल। एक छोटे से कागज पर लिखना है स्टॉप, उसका शेप बनाओ, जैसे ट्रैफिक बोर्ड लिखा होता है ना, स्टॉप लाल कलर का, सफ़ेद में लिखा होता है, छोटा सा इतना स्टार जैसा या फिर हेक्सागोनल स्टॉप। और इस ड्रिल को दिन में कई बार करते रहना है। उसको अपने पास ही रखो, निकाल के देखो। ये एक विधि। दूसरा, छोटे बच्चे एक गेम खेलते हैं, स्टैचू। कई बार दिन में स्टैचू करो, किसी को दिखेगा भी नहीं, हाथ को ऐसे कर देना, स्टॉप, और देखो कितनी बार स्टॉप होता है। ऐसा 25 बार करना है कल। स्टॉप ड्रिल। स्टॉप कहा और स्टॉप, मन के सारे संकल्प स्टॉप। कब करना है? जब बहुत व्यस्त है, बहुत ज्यादा कार्य में है, हजारों के बीच में है और लोग परेशान भी कर रहे हैं, उस समय स्टॉप। हाथ को यूं स्टॉप, ऐसे मत करना, नीचे ही, किसी को पता भी ना चले हमने स्टॉप कर दिया है, या बोलते बोलते या सुनते सुनते ही स्टॉप, तो स्टॉप। बाबा ने कहा ये एकमात्र अभ्यास है जो पास विद ऑनर बनाएगा। सारे विचारों को, सारे संकल्पों को एक क्षण के लिए निर्विचार कर देना, स्वरूप में स्थित हो जाना। स्टॉप, 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 स्टॉप ड्रिल। ये ड्रिल करनी है और कई बार करनी है। यही अभ्यास है, यही एकमात्र प्रैक्टिस है। रोक देना, भटकते मन को रोक देना। और स्टॉप कहा तो उसे किसी बिंदु पर स्थित करना पड़ेगा। आंखें खुली है, कर्म में है, किसी एक जगह अपनी दृष्टि को स्थिर करके स्टॉप।
पहले ये अभ्यास, और फिर आंखें खुली और सब जगह देख रही है, फिर भी स्टॉप हो। आंखें देख रही है परंतु भीतर से स्टॉप। स्टॉप ड्रिल, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टॉप करके बताओ, बताओ एक बार ये वाला स्टॉप, नीचे स्टॉप। तो ये शक्तिशाली ड्रिल है। एक तो ये, या तो छोटा सा क्या बनाएंगे, कॉइन होता है ना, इस कॉइन पर ही लिख दो, ऊपर से कुछ चिपका कर स्टॉप। जेब में रख दो कॉइन को, बीच बीच में निकाल कर देखो स्टॉप। फिर याद आएगा ये स्टॉप किस लिए लिखा है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में जाते हुए कौन आत्मा कौन परमात्मा, कौन सा ज्ञान, वो सब सुबह था, हो गया पूरा। तो याद आएगा, अच्छा कुछ तो है था सुबह जिस पर काम करना है। ये ड्रिल है। और इस ड्रिल में और विविध नवीनताएं लानी है। क्या क्या किया जा सकता है उस एक सेकंड में, उस एक मिनट में क्या क्या किया जा सकता है। तो आपको होमवर्क दे रहे हैं अभी, एक सेकंड में करने वाली सेवाओं की लिस्ट निकालनी है। जो सेवाएं एक सेकंड में होती है, ऐसी 10 सेवाएं। एग्जाम्पल, मनसा सेवा तो उसी में एग्जाम्पल। एक सेकंड में होने वाली सेवाओं की लिस्ट। किसी को दुआ देना, इसका कल्याण हो जाए, मैं आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, जो भी। ऊपर गए, एक सेकंड में दृष्टि लिया और वापस, एक सेकंड में शिव बाबा को टच करके नीचे, एक सेकंड में सतयुग का दरवाजा खोल के देखकर वापस। अच्छा ये है, एक सेकंड में मंदिर को दरवाजा खोल के देखना, अच्छा मेरी पूजा हो रही है, देख लेना मैं ही तो हूं कि कोई और। एक सेकंड में करने वाली सेवाएं, इसकी लिस्ट भी बनानी है और उसका अभ्यास भी करना है। खुद ही लिस्ट बनानी है तो हम अभ्यास करेंगे, दूसरों की बनाई हुई लिस्ट नहीं चाहिए, खुद ही बनाओ। कल अमृत वेला और दिन भर फिर उसका अभ्यास। तो शुरुआत से करते हैं मुरली। अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स, 3 खाते। कौन से? पहला खाता, खाता अर्थात एक रजिस्टर। तो अपने डायरी में 3 रजिस्टर बनाने हैं। रजिस्टर के 3 चित्र, 3 अलग अलग रंग के, लाल रंग का, नीले रंग का, येलो रंग का। पहला रजिस्टर कौन सा है? पुरुषार्थ। दूसरा दुआएं, और तीसरा पुण्य। पुण्य मिलेगा किससे? सेवा से। दुआएं मिलेगी किससे? दूसरों को संतुष्ट करने से। और पहला पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, 3 सेक्शंस। पुरुषार्थ क्या रहा? अमृत वेला, नुमाशाम, मुरली अध्ययन, कितना देर किया, कितना घंटा पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया, टाइम कितना वेस्ट किया, पुरुषार्थ का खाता। दूसरा दुआएं, कितनों को दुखी किया, संतुष्ट किया, क्या किया, उसका चेकिंग, अकाउंट्स। तीसरा सेवा में क्या, कितनों की सेवा की, पुण्य कितना जमाया।
कोई ये नहीं कह सकता हमें बाकी सेवाएं पसंद नहीं, हम केवल मनसा सेवा करेंगे। मनसा सेवा वो कर सकता है जिसने सब प्रकार की सेवाएं कर ली है या कर रहा है साथ साथ। स्थूल से स्थूल सेवा, वाचा की सेवा, हर प्रकार की सेवा, तभी अधिकारी है वो। बाकी कोई सेवा नहीं की और हम कहे कि केवल हम तो मनसा विश्व को सकाश देते हैं, ये नहीं होता है। किसी डिपार्टमेंट का एचओडी होता है कॉलेजेस में, दूर से दिखता है वो एक ही जगह बैठा हुआ है, वो कुछ करता ही नहीं, बाकी सब कर रहे हैं। कोई ये सोचे कि मुझे तो एचओडी बनना है डायरेक्ट। गुरु क्या करता है? बैठा रहता है, शिष्य सारे काम करते रहते हैं। कई सारे शिष्य आते ही इसलिए कि गुरु बन जाए, क्योंकि गुरु बन जाओ तो काम नहीं है। पर वहां बैठने वाला वो है जिसने सब कुछ किया हुआ है। मनसा सेवा द टॉप है, द टॉप मोस्ट। पर अधिकारी कौन है? जिसने सब अनुभव किया है, सब कुछ किया है वो। तो 3 अकाउंट्स, 3 खाते। खाते कहो तो आंखों के सामने कुछ नहीं आता, रजिस्टर बनाना पड़ेगा एक, 3 रजिस्टर। बाबा ने कहा चेक करो। ये पहला। दूसरा, बाप दादा का जन्म, बाप दादा ने गाया हुआ गीत, कितनी सारी बातें हैं। बाप की जयंती, गीत कौन सा है जो भगवान गा रहा है? वाह वाह बच्चे वाह, दिल तक तो बच्चे। हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह। गीत पूरा के पूरा लिखना है, देखना है, धुन देनी है उसको और गाना भी है, क्योंकि भगवान गा रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। गीत, जयंती की बातें की बाबा ने, परकाया प्रवेश की बातें की। संसार में भगवान स्वयं आते, अवतारवाद है। संसार में भगवान अपने पैगंबरों को भेजता है, ऐसी कुछ धारणाएं हैं। संसार में साधु संतों को, योगियों को भेजता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ वो सर्वव्यापी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ जो भी दिख रहा है जड़ चेतन, वो सब कुछ भगवान है। ये एक कॉन्सेप्ट है। प्रकृति भगवान है, कोई व्यक्ति भगवान है, अवतार है, परंतु वो इस सृष्टि में है ही नहीं और परकाया प्रवेश करता है। ये सबसे नई बात है जो किसी को भी पता नहीं थी। मुरली की शुरुआत, किसको कौन देख रहा है? बाबा किसको देख रहा है? जो सम्मुख है उनको तो देख ही रहा है, परंतु उनको भी जो यहाँ है ही नहीं, और वो अधिक शक्तिशाली रूप से यहाँ उपस्थित है देखा जाए तो। क्योंकि मन से जो देखा जाता है, मन से जो विजुअलाइज किया जाता है, मन से जो यात्रा की जाती है, वो बहुत पावरफुल है। जो आंखों से दिख रहा है उससे भी ज्यादा। 1 सेकंड में मधुबन पहुंच जाना, जो बाहर रहते हैं वो 1 सेकंड में करने वाले कर्म, 1 सेकंड में कुटिया, 1 सेकंड में शांति स्तंभ, 1 सेकंड में बाबा का कमरा, 1 सेकंड में हिस्ट्री हॉल, 1 सेकंड में आंगन में, 1 सेकंड में डायमंड हॉल। हजारों बैठे हुए हैं, हम कहीं और हैं, 1 सेकंड में वहां पहुंच जाना। 1 सेकंड की सेवा, 1 सेकंड की ड्रिल, 1 सेकंड की एक्टिविटीज, 1 सेकंड का विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है।
सदियों से, घंटों से जो अनुभव नहीं हुआ वो 1 सेकंड में हो सकता है, बस 1 सेकंड। जैसे उस योगी का सुनाया, उसने देखा और देखते ही तुरंत जागृति आ गई, सारे जीवन का सत्य सामने दिखाई देने लगा, सारा व्यर्थ दिखाई देने लगा कि अब तक जो कुछ किया सब वेस्ट ही था। ये जागृति जिससे संबंध जोड़े सब बंधन ही बने, या जोड़ने की प्लानिंग चालू है अभी। न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशंस, न्यू एक्वेंटेंस, इससे जाके बात करूँ, उससे जाके बात करूँ, इससे मिलूँ, इसको फोन लगाओ, इसको मैसेज करूँ, ये सब बंधन ही उत्पन्न करेगा। कुछ भी कर लो, कुछ न करना यही पुरुषार्थ है अगर देखा जाए तो। कुछ भी करने जाओगे तो बंधन है, कुछ भी करो यहां बंधन ही उत्पन्न होते। तो अकाउंट्स, बाबा ने अपने विषय बताया। तीसरा सहजता, सहज, मुश्किल नहीं, समस्या रूप नहीं, और सहज तुरंत नहीं बनेगा। सहज बनने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर जो चीज़ एकदम कठिन लगती थी, एक समय आएगा कि आप दूसरों को सिखाने लगोगे। जो जिसका पहले सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स था, अब वो उसमें मास्टर है। ये भी हो सकता है। सहज, सहज पुरुषार्थ, सहज उठना अमृत वेला, ना अलार्म की आवश्यकता, ना कोई उठाता है, ना कुछ। सहज दिनचर्या ही ऐसी बना दी कि हम उठते हैं, अलार्म बाद में बजता है। मुरली चिंतन सहज, इंतजार है कब नई पॉइंट्स आई और कब उस पर चिंतन करूं, मनन करूं। कोई एक ऐसी जगह मिल जाए कि घंटों बैठकर वहां पर मनन किया जाए, उस पर एकांत में। सहज हो जाए। अभी खींचातान है। अगला दृढ़ संकल्प। क्या कहा? दृढ़ संकल्प। हम ही थे, हम ही है, हम ही बनेंगे। दृढ़ संकल्प का, मन का दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, अर्थात 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 मन के दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, अर्थात आज की मुरली सफलता स्वरूप बनना। दृढ़ संकल्प अर्थात एक्स्ट्रा फोर्स। जैसे कल सुबह के लिए संकल्प है कि कल का अमृत वेला बहुत अच्छा करना है, परंतु ये केवल एक संकल्प है, इसके साथ दृढ़ता, एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर देना, रीइंफोर्समेंट करना ही है। कल तो करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी बच जाए सोने के लिए, सेवाओं की वजह से या कुछ भी कारण से, अपने आप होगा। मन जब तक बंधनों में है, पुरुषार्थ होता ही नहीं है। अपने बंधनों को ढीले ढीले करते जाना है, धीरे धीरे हटाते जाना है। एक छोटे से बच्चे से पूछा जाता है, तुम सुबह और शाम प्रार्थना करते हो? वो कहता है, मैं रात को सोते समय प्रार्थना करता हूँ, सुबह नहीं करता। उसको पूछा जाता है, क्यों? तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं सिखाया सुबह भी प्रार्थना करनी है, रात को सोते समय भी करनी है? वो कहता है, रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे डर लगता है, इसलिए प्रार्थना करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूँ?
हमारा मन भी ऐसा ही बन गया है। जब समस्या है, जब विघ्न है, जब परिस्थितियां है, तब आर्त पुकार निकलती है, बाबा। एकदम सुबह अमृत वेला 2 बजे भयंकर पेपर आ गया है जीवन में, एकदम महाभयंकर, आज तक नहीं आया था ऐसा। तब इससे मदद मांगी, उससे मदद मांगी, कोई काम में नहीं आ रहा है। तब सोचते हैं कि कल वाला जो होगा ना, एकदम पूरा बाबा को मना के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। जाऊंगा ही नहीं जब तक तुम बात नहीं मानते मेरी, इसी सामने बैठे रहूंगा। चाहे दूसरे कह रहे उठो उठो उठो, कुछ भी हो जाए, उठूंगा ही नहीं अब कुटिया से। जब तक तुम मानते नहीं, मैं उठूंगी नहीं। कब ये? जब परिस्थितियां है, समस्या है, विघ्न है, बहुत सारे भयंकर वाले, और वो सब हो गया। तो नींद में भी तो ऐसे लेटे लेटे भी तो बाबा को याद ही तो कर रही थी। बाबा ही तो दिख रहा है स्वप्न में भी। 4 बज गए, पर इधर स्वप्न में बाबा के साथ मुलाकात हो रही है। क्यों उठूं? मुलाकात तो चली रही है ना। वैसे मैं ऐसे लेटा हूं, परंतु मन में बाबा का ही चिंतन चल रहा है। तो उठने की जरूरत है क्या? और वैसे भी ठंडी भी तो बहुत है। क्रिएट एन इमरजेंसी सिचुएशन। क्या करना है? इमरजेंसी क्रिएट करनी है अभी, आज ही, दिस मोमेंट। एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ एक चौवन्नी सिक्का देती है, 2 देती है, कहती है एक तुम रखना, एक हनुमान जी को दे देना मंदिर में। वो खेलते हुए जाता है जाता है जाता है, और एक चौवन्नी उसमें से गिरती है और नाली में चली जाती है। वो कहता है हनुमान जी तुम अपनी संभालो। हम स्वार्थ से भरे हुए हैं। याद में भी बहुत ज्यादा स्वार्थ है, हर चीज में स्वार्थ है। सहज, दृढ़ता, सहजता। उसके बाद में बाबा ने डेकोरेशंस बताए हैं 3। जो स्थूल चीजें हैं उसमें बाबा क्या देखता है? सूक्ष्म। जो लौकिक चीजें हैं उसमें वो क्या देखता है? अलौकिक। स्थूल ताज है, पर उस स्थूल ताज में वो अलौकिक चीज देख रहा है। स्थूल चुन्नी है, पर उसमें वो अलौकिक देख रहा है। स्थूल हार है, परंतु उसमें वो अलौकिक देख रहा है। उसकी दृष्टि कैसी है? हर चीज में अलौकिक। टू स्पिरिचुअलाइज द मटेरियल, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द मटेरियल थिंग्स। ये कितनी अच्छी विधि है। जो भी लौकिक दिख रहा है उसमें अलौकिक देखना। अलौकिक ही अलौकिक। स्थूल दिख रहा है, मिट्टी का बना हुआ दिख रहा है, सीमेंट का बना हुआ दिख रहा है, क्या देखे? लाइट का है। ये मेडिटेशन हॉल भी किसका बना हुआ है? लाइट का। ये चित्र टंगे हुए किसके हैं? लाइट के। ये सोफा लाइट का, ये ट्रांसलाइट लाइट का। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, सब जगह लाइट ही लाइट। दृष्टि चेंज। जो स्थूल दिख रहा है उसमें सूक्ष्म को देखना। शरीर दिखाई दे रहा है उसमें सूक्ष्म आत्मा को देखना। शरीरों को देखते हुए भी शरीर पर ध्यान नहीं है। तो सबसे पहला क्या देखा उसने? ताज। कौन सा है? सबने अपनी डायरी पर ताज का चित्र निकाला कि नहीं? आज सुबह से हम देख रहे थे, शाम को हजारों, कितने भाई बहनों ने आज की मुरली रिवाइज की और कितनों ने डायग्राम्स बनाए हैं उसके। 1000 से भी ज्यादा डायग्राम्स है आज की मुरली पर।
कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। चित्र बनाए अर्थात उसके लिए टाइम दिया, उसको पढ़ा, उसकी पॉइंट्स निकाली। ज्ञान के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे योग के लिए टाइम है, वैसे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा जिसमें बैठो, मुरली सामने, पॉइंट्स निकालो, चित्र बनाओ, चार्ट बनाओ, कुछ तो करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ना स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट अर्थात सेल्फ स्टडी करने वाले। मुरली क्लास स्टडी है, उसी को घर पे पढ़ना, होम स्टडी, होमवर्क, उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना, अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। कितने सारे चित्र बनाए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्पना से चित्र बनाए हैं। तो ताज अर्थात मौज, चुन्नी अर्थात क्या, गोल्डन स्थिति, गोल्डन चुन्नी है। और हार अर्थात बाप के गले का हार, अर्थात वो बच्चे जो वो कर रहे हैं जो उसे पसंद है, और दूसरों को भी बाप के गले का हार बना रहे हैं। जब तुमको कोई देखे तो बाबा की याद आ जाए, जब तुम बोलो तो दूसरे बाप की याद में खो जाए। पिछले संडे था ना, बोल कैसे हो। अचानक कोई आ जाए तो उसको लगे ये कौन से हीरे तुल्य बोल है। तो ये 3 चीजें उसने देखी। डेकोरेशन, उसके बाद में नेगेटिव थिंकिंग के लिए क्या कहा है। रोड को क्या करो, बंद करो। रोड क्लोज्ड। कौन सा रोड, नेगेटिव थिंकिंग का रोड क्या क्या करो, क्लोज करो। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव विचार आते ही उसके साथ दूसरा नेगेटिव आता है, जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अगर किसी व्यक्ति के विषय में है तो इतने सारे नेगेटिव आएंगे, इतने सारे नेगेटिव आएंगे उस व्यक्ति के प्रति कि उसको देखते ही मन में घृणा भाव जागृत होता है, क्योंकि मन में भरा है बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति। नेगेटिव की स्पीड बहुत ज्यादा है। सबसे पहले है समान के विचार, फिर है पॉजिटिव विचार, फिर है सामान्य विचार, यहाँ तक ठीक है। और उसके नीचे फिर व्यर्थ, उसकी स्पीड तेज है। उसके नीचे नेगेटिव, उसकी स्पीड तेज है। उसके नीचे विकार, उसकी स्पीड तेज है। और सबसे नीचे काम विकार, सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा संवेग और उत्तेजनाएं जो व्यक्ति को अंधा कर देती है, बेहोश कर देती है। कामांध शब्द है, उसे पता ही नहीं चलता ये क्या है, उसे केवल शरीर ही दिखता है बस। फिर वो कौन है, क्या है, सब विस्मृत हो जाता है। ना उम्र दिखती है, ना संबंध दिखाई देता है, व्यक्ति नहीं वस्तु दिखाई देती है। इसलिए काम क्या कर देता है, अंधा कर देता है। काम की ऊर्जा नीचे बहती है, इसी ऊर्जा का ऊपर कर देना, उसको ये ब्रह्मचर्य है। तो ये सब स्पीड है। हाई, सबसे कम संकल्प कब चलते हैं, समान वाले। एक समान है, उसमें मन शांत है, स्वरूप में ही स्थित है, जैसे निर्विचार ही है। और काम वाले जो है बहुत भयंकर, एक के बाद एक के बाद एक। विकारों वाले भी एक के बाद एक के बाद एक। अहंकार के विचार, द्वेष, ईर्ष्या के विचार, उसके बाद निगेटिव बहुत तेज, व्यर्थ तेज, और फिर सामान्य पॉजिटिव थॉट्स। संसार में भी है पॉजिटिव थॉट्स, संसार में पॉजिटिव थिंकिंग है, पर समान की थिंकिंग नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस ये कहीं नहीं है, किसी भी सेल्फ हेल्प किताब में नहीं है।
इतनी बड़ी बड़ी और ऊंची बातें, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो तुम हो। कोई किताब में है क्या ये? कहेंगे क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो, ये बहुत ही इगोइस्टिक है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हाँ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, ये यहाँ तक है बस। तो स्पीड कैसे चेक करें अपने मन की? 1 मिनट अपने आप को देना है और अपने मन को, विचारों को देखना है कितनी तेजी से चल रहे, कितने चेंज हो रहे, फटाफट फटाफट फटाफट। अमृत वेले देखेंगे तो बहुत कम है, पर जैसे दिन आगे बढ़ता है फास्ट होने लगती है उसकी गति। शरीर पर भी असर आने लगता है, संवेदनाएं उत्पन्न होती है शरीर के ऊपर। क्रोध वाले विचार आए तो हाथ कैसे होता है, ऐसे से होता है, आंखें लाल होती है, शरीर पर दिखता है। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, अपने विचारों की स्पीड कैलकुलेट करना, देखना, और उन विचारों का शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। क्रोध का विचार शरीर पर क्या हो रहा है, काम का विचार शरीर पर क्या हो रहा है, ईर्ष्या शरीर पर क्या हो रहा है। उसके बाद में और एक बहुत पावरफुल चीज इस मुरली में आई है, बिग हार्ट। बिग हार्ट अर्थात बड़ी दिल। कोई कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है, जो जिसको कहना है कहने दो। हम क्या दे? स्नेह दो, शक्ति दो, सहयोग दो, एक्स्ट्रा प्रेम इमर्ज करो उस आत्मा के लिए, स्नेह एक्स्ट्रा, वो भी क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा जरूरत है। कितना घृणा से भरा हुआ है, कितनी नफरत से भरा हुआ है, कितने निगेटिविटी से भरा हुआ है, कमेंट से भरा हुआ है, उसे तो और ज्यादा आवश्यकता है। संत ज्ञानेश्वर के जीवन में बताया है, बचपन से ही इतना उनको अपमानित करते हैं चारों को, भाई बहनों को, वो सारा समाज बचपन से ही। और उसमें से तो एक व्यक्ति होता है जो उसका पल पल कदम कदम पर अपमान करता है। आखिरकार वो भी व्यक्ति जब उनकी शरण में आता है, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, इतने उसने षड्यंत्र किए, सब कुछ किए उस व्यक्ति ने, पर ये कहते हैं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। स्नेह, सहयोग, शक्ति, गिफ्ट, लव इमर्ज। किसके बेटे हो? सागर में कीचड़ा डालो तो क्या होता है, क्या देता है वो? कीचड़ा नहीं देता है। तुम सागर के बच्चे हो, स्नेह के सागर हो, रहम के सागर हो, मास्टर हो। जो हमारी तारीफ करे और बहुत अच्छा अच्छा कहे, उसके साथ अच्छा रहना बहुत ही आसान है। जो हमारे प्रशंसक है उसके साथ रहना अच्छा लगता है, पर जो निंदक है, जो बार बार अपमान करते हैं, टॉन्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके साथ रहना कैसा है? कैसा है? और भी अच्छा। फ्री में, हमें अपनी सेल्फ चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं। कोई दूसरा हम पर पीएचडी कर रहा है, इतना थीसिस कर रहा है, इतना रिसर्च कर रहा है, एक एक पॉइंट्स हमारी अमृत वेला चिंतन करके फिर अचानक सुबह हमें बीच में दिन में सुना देता है, तो हमारे लिए कितनी मेहनत है। सबका कल्याण हो, कोई भी हो। बाबा ने क्या कहा? कोई भी आ जाए, अचानक आ जाए, फोटो ले ले तो कैसे दिखाई दो? बिग हार्ट। चेहरा भारी ना हो, चेहरा चिड़चिड़ा ना हो, समस्या की लकीर ना हो,
विघ्न विनाशक हो, विघ्न नहीं आएंगे क्या? टाइटल कैसे मिलेगा? कुश्ती खेलने जा रहे हैं हम, क्या हमको पहले विनर घोषित कर दो, अच्छा लगेगा क्या? सब लोगों ने देखना चाहिए ना, हमने लड़ाई की और फिर विनर हुए। किसी किसी को समस्या बहुत ज्यादा भयंकर मालूम होती है कि ये फिर से विघ्न विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं जीवन में, क्या करे? 10 साल से विघ्न ही चल रहे हैं। ऐसे जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो हर चीज को विघ्न समझते हैं। एक दूसरे है जो क्या समझते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज है, ये मेरी टेस्ट पेपर है। अभी तक थियरी पढ़ी, अभी ये टेस्ट पेपर आया है, अभी इसमें पास होना है, पेपर है, पास विथ ऑनर यहां होना है। हाउ वी सी, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको हम कैसे देख रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि ये क्यों आ गया, इसको आना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा विघ्न है, ये समस्या है, ये मुश्किल क्यों आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो भी हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा बाहर का जिम्मेदार नहीं है। मैं ही हूं, मेरे ही वजह से सब हो रहा है, इसलिए मुझे अपने आप को ही ठीक करना है। तीन अवस्थाएं हैं अध्यात्म की। स्टेज 1, मेरे जीवन में जो दुख है, जो समस्याएं है, जो परिस्थितियां है, जो संकट है, उसका कारण दूसरे हैं 100%। बाबा इसको हटा दो, बस 10 दिन से योग चालू है, इसकी ट्रांसफर कर दो, इसका डिपार्टमेंट चेंज कर दो, सेंटर चेंज कर दो, या इसको कहीं भेज दो। मेरे जीवन में जो हो रहा है रिस्पॉन्सिबल 100% दूसरा है। स्टेज 1, व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है और अध्यात्म में पकता है, इधर उधर की अच्छी अच्छी बातें सुनता है कर्म वाली, पता चलता है ना 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 50% वो है, 50% मैं भी हूं। स्टेज 2, ही इज 50% और मैं 50%। और फिर और गहन तपस्या और साधना करता है, और फिर पता चलता है दूसरे का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। जो हो रहा है ये सब मेरे ही मन का खेल है, मुझे ही किसी से दुख अनुभव होता है, किसी से सुख अनुभव होता है, कोई परिस्थिति विघ्न लगती है, कोई परिस्थिति विघ्न नहीं लगती। तो ये आज की मुरली थी। ABCDEF। अकाउंट्स कितने? 3। कौन कौन से? पुरुषार्थ का अकाउंट, दुआओं का अकाउंट, पुण्य का अकाउंट। ऐसे 3 रजिस्टर बनाने हैं, कलरफुल, लाल नीले पीले, और लिखना है। दूसरा बी, बिग हार्ट, दिल कैसी बड़ी, जैसे बाप की है। सी, सहज, सहजता लानी है हर चीज में, क्या करना है? सहजता। डी, डेकोरेशन और दृढ़ संकल्प, या फिर स्टॉप ड्रिल, ड्रिल करनी है। कैसे? स्टॉप, हाथ को ऐसे कर देना, मन के संकल्प के साथ शरीर को जोड़ना है। स्टॉप कहा तो ये स्टॉप हो गया, एक बार इधर से और फिर एक बार इधर से, स्टॉप, फिर दूसरी बार स्टॉप, स्टॉप, फिर दूसरी बार स्टॉप, करते जाना है ड्रिल। दृढ़ संकल्प और डेकोरेशन 3। उसके बाद में एंड रोड, रोड को बंद करो। कौन से रोड को? निगेटिविटी के, क्योंकि वो स्लाइड की तरह है। वो ये होता है ना गार्डन में स्लाइड, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं? वो स्लाइड होती है ना, स्लिप हो जाते हैं। एक बार गए तो गए ही, बॉल को नीचे फेंका तो नीचे नीचे ही जाता है वो,
नेगेटिव थॉट आ गया, एक के नेगेटिव के पीछे दूसरा 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 दूसरा। और लास्ट एफ जो हमने देखा, 11 टाइप्स ऑफ फेसेस, शक्तिशाली, शीतल, जिसमें बैलेंस हो, रमणीकता का और गंभीरता का, सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, अथक हो, दाता हो, रहम दिल हो, मुस्कुराता हो, फरिश्ता हो, ऐसा फेस। ऐसे कैसे? सहज योगी आत्माओं को ऐसे बचाओ बचाओ, पुकारने वाले नहीं, बचाने वाली आत्माओं को ऐसे। चलन चेहरे से क्या? प्रसन्नता की क्या? रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे। स्टॉप कहा और स्टॉप होने वाली आत्माओं को, निगेटिविटी का रोड बंद करने वाली आत्माओं को ऐसे। दृढ़ निश्चय वाली आत्माओं को, दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, हम ही थे, हम ही है, हम ही बनेंगे वाली आत्माओं को ऐसे। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाने वाली ऐसे सफलता स्वरूप आत्माओं को ऐसे। सम्मुख बैठे हुए आकारी आत्माओं को ऐसे। मिलन की खुशी वाली आत्माओं को, सेवा का उमंग उत्साह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को ऐसे। ताज, मौजों का ताज पहनने वाली और गोल्डन स्थिति की चुन्नी धारण करने वाली और डबल हार पहनने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे। 3 खाते जमा करने वाली आत्माओं को और सहजता वाली आत्माओं को, मेहनत वाली नहीं, मेहनत से मुक्त आत्माओं को ऐसे। जन्मदिन मनाने वाली, बाप के साथ बर्थडे मनाने वाली आत्माओं को, अलौकिक श्रेष्ठ दिव्य जन्म मनाने वाली, न्यारा प्यारा जन्म मनाने वाली आत्माओं को ऐसा। बाप के साथ साथ गीत गाने वाली आत्माओं को, ये भी गाना, ये भी कितनी अच्छी ड्रिल है, बाबा भी गीत गा रहे हैं, हम भी गीत गा रहे हैं। उसके पास एक माइक दे दो, एक माइक आप रख लो, दोनों खड़े गा रहे हैं। पिक्चर, चित्र बनाओ एक। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को और ढेर सारे स्वमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।